नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत हम लोग सितंबर माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे और उसका जो सार संक्षेप था उसमें हम लोग महत्वपूर्ण दिवस को छोड़ दिए थे। उसको इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले चर्चित पुस्तकों पर चर्चा हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। चर्चित पुस्तकों में दी मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, यह क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। यहाँ से यह किताब जो है पूछी जा सकती, बहुत महत्वपूर्ण किताब है यह। दी मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। सब किताब हम लोग नहीं रट सकते हैं, ऐसी किताबें हर महीने आती रहती हैं, लेकिन इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उसी को हम लोग रट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फंस जाती है एग्जाम में। और एग्जाम में आप सब नहीं याद करके जा सकते, ये भी आप मान चलिए। तो ये किताब हम लोगों को रट लेना है। दी मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड जे सिंह की किताब है। अब हम बात करेंगे चर्चित दिवस की, जिसको हम लोग छोड़ दिए थे पिछले वीडियो में। तो पहला है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार की थीम है फ्रंट लाइन पर पारिवारिक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है 1991 में पहली बार चिकित्सक दिवस की स्थापना हुई थी। भारत के एक प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा राजस्व लेखपाल परीक्षा हुई थी यूपी SSS की, उसमें पूछा था BC राय पुरस्कार किससे संबंधित है। तो जो ये BC राय हैं यही बिधान चंद्र राय हैं, तो ये चिकित्सा से संबंधित थे। हम अगला बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, अगर देखा जाए तो अभी विश्व जनसंख्या दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो थीम है वो देख लेते हैं। 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, बार बार PCS एग्जाम में पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता रहता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, कब से मनाया जा रहा है, तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन शासी परिषद द्वारा इसकी स्थापना किया गया। 1989 से ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है 11 जुलाई को। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। हम वही दिवस, इतने दिवस हैं कि हम उनको सबको नहीं याद कर सकते हैं, हम उन्हीं को याद करेंगे जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, एक नज़र में इसको भी याद कर लेंगे। 12 जुलाई सबसे कम उम्र की नोबलिस्ट हैं मलाला यूसुफजई, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो इसको ध्यान दे लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, याद कर लेंगे। थीम है भविष्य के लिए युवा कौशल को बदलना। उसके बाद हम बात करेंगे, हम वही इसमें पढ़ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। उसके बाद है विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, थीम है सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। उसके बाद झंडा दिवस 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। तो यह भी एक फैक्ट है, इसको भी याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे। जब याद रहेगा कि 22 जुलाई 1947 को झंडा हमारा स्वीकार किया था संविधान सभा ने, तो आप वैसे ही कर ले जाएंगे कि 22 जुलाई को झंडा दिवस होगा। महत्वपूर्ण है लेकिन उसके बाद कारगिल विजय दिवस सब जानते हैं, 26 जुलाई को पाकिस्तान को पटक के भारत ने विजय पाई थी, तो इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसको भी सब जानते हैं, महत्वपूर्ण भी हो सकता है। उसके बाद देखें कौन महत्वपूर्ण है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक ठाक है। इसकी भी इम्पोर्टेंस, इसको भी याद रखेंगे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना इसकी थीम थी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, महत्वपूर्णों का भी महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस थीम है बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। आपको बता दूं प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, तो 1973 में लॉन्च हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं। 29 जुलाई 2022
को तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये भी याद रखेंगे, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे? महाराष्ट्र में। द्वारा राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी की गई। जो राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस हुआ था 29 जुलाई को, उसका समारोह हुआ था, उसकी मेजबानी किसने किया? तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर हम विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% अधिक हिस्से का संरक्षण और बचाव भारत कर रहा है, ये भी याद रखेंगे। भारत ने वर्ष 2018 में ही बाघों की प्रजातियों को दोगुना करने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था। बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 थी और जिनमें सबसे अधिक बाघों की संख्या वाला राज्य एमपी है। तो टारगेट रखा गया था कि 2022 तक अपने अपने देश में बाघों की संख्या को दोगुना करना है, लेकिन भारत ने कर लिया 2018 तक ही। और सबसे अधिक बाघ कहाँ पे है भारत में? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। तो ये सब एक फैक्ट है, याद रखेंगे। ये सब कब हुआ था? तो बाघ दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में। रूस के पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय समिट में 13 देशों ने हिस्सा लिया था। बाघों की विलुप्त होती प्रजातियों पर चिंता जताते हुए बाघों की संख्या 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। पूछा जा सकता कभी कि बाघों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था। वर्तमान में 52 बाघ अभ्यारण्य है भारत में। इसमें जो सबसे नवीनतम है वह है राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो इसी के साथ जो भी महत्वपूर्ण दिवस थे सितंबर माह के क्रॉनिकल में, वह थे जुलाई के महीने से संबंधित। तो समझ लीजिए जुलाई माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है जो एग्जाम में निकल के आ सकते हैं, यही इतने हैं। इतने को आप रट डालना, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप देखिएगा, आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। इसी में से कहीं ना कहीं एग्जाम में जब भी दिवस पूछे जाते इन्हीं में से पूछे जाएंगे। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो पर पहली बार आए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।